क्या यहाँ पर पहले भी कुछ गार्ड्स की तैनाती की गई, किसी तरीके का चेतावनी बोर्ड लगा था जिसमें संख्या बताई गई हो कि सिर्फ इतने लोग ही एक टाइम पर पुल पर चढ़ सकते हैं? क्या कोई चेतावनी उस पुल में थी इस हादसे को रोकने के लिए? देखिए, फिलहाल इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई है प्रिया, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि पुणे के ग्रामीण इलाके का यह ब्रिज था और वहां पर नेचर को देखने के लिए लोग जाया करते थे और आज ब्रिज पर लोग ज्यादा थे, पुल पर लोग ज्यादा थे और पुल के बारे में इतनी जानकारी साफ है कि पुल पुराना था, उसके रखरखाव के लिए कुछ कदम उठाए गए थे या नहीं उठाए गए थे वो जांच के बाद साफ हो पाएगी। लेकिन उस ब्रिज पर लोग ज्यादा इकट्ठा हुए थे और एकाएक वो ब्रिज जो है वो टूटी है। और जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, आज नदी में वेग भी तेज था, धारा तेज थी, तो यह भी एक वजह रही होगी पुल के टूटने की, जिसके वजह से लोग बहे हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य पर की कोशिशें जो है वो कर रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट डिजास्टर रिलीफ की टीम भेजी गई है, साथ ही नेशनल डिजास्टर रिलीफ की टीम भी जो है वो मौके पे भेजी गई है। साथ ही जो लोकल लोग हैं, जो वहां पर स्थानीय लोग हैं, जो वो कुंडमला गांव के लोग हैं, वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो लोग फंसे पड़े हैं उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है कि कुछ लोग बहे हैं, हालांकि अभी तक नंबर साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन कुछ लोग इस हादसे में बह गए हैं नदी की तेज धारा में। प्रिया, बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये पूरी खबर बता देते हैं। पुणे के पास इंद्रायणी नदी है जहां पर आज लोग घूमने गए थे और ये नेचर के करीब नदी बहती है और इसीलिए संडे का दिन था, लोग छुट्टियां मनाने के लिए यहां पर पहुंचे थे और अचानक से पुल भरभराकर गिर जाता है। बताया जाता है कि पुल में एक समय पर 50 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे, जिसके चलते ओवरलोड हो गया और ब्रिज अचानक से टूट गया। और मेरे सहयोगी समीर शेख भी पुणे से जुड़ चुके हैं। समीर, क्या अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है? कितने लोगों के बहने की आशंका जताई गई है? देखिए, फिलहाल मैं घटनास्थल पर हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आज सुबह में ही जो है लोग पिकनिक स्पॉट होने की वजह से यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। काफी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोगों, ये जो सामने जो पुल दिख रहा है, ये जो ब्रिज दिख रहा है, इस पर खड़े हुए थे। ये जो ब्रिज है ये काफी पुराना है। बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने से जो है इस पुल का निर्माण किया गया था, जिस पर आज लोग यहाँ पर पहुंचने के बाद सेल्फी फोटो निकाल रहे थे अपने परिवार के साथ में। यहाँ पर अलग अलग स्पॉट, जो यहाँ के स्पॉट है, वहां पर फोटो निकाल रहे थे, तभी अचानक से ये जो ब्रिज है ये टूट गया। बताया जा रहा है कि करीब 25 से 30 लोग जो है वो यहाँ जो इंद्रायणी नदी का जो पानी है इसके बहाव में बहकर चले गए हैं। समीर, चूंकि आप इस घटना स्थल वाली जगह पर ही मौजूद हैं, मैं आपसे भी वही सवाल दोहराऊंगी। क्या जहां ब्रिज का एंट्रेंस पॉइंट है वहां पर किसी तरीके का चेतावनी बोर्ड लगा है? गार्ड्स की क्या तैनाती वहां पर है? चूंकि भारी तादाद में यहां पर लोग छुट्टियां मनाने संडे के दिन पहुंचते हैं, क्या वहां पर सुरक्षा के इंतजाम पहले से किए थे किसी तरीके के? देखिए, इससे पहले भी कई बार जो है यहाँ पर छोटे बड़े जो है हादसे वो हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पर पहले भी जो है सुरक्षा के मद्देनजर जो सूचना फलक है, सूचना के जो बोर्ड है वो यहाँ पर लगाए गए थे। लेकिन इन सब के पास में जो है लोग जो है नजरअंदाज करते थे और अभी जो है ये बड़ी घटना यहाँ पर होने के बाद में जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जो राज्य सरकार के जो बड़े आला अधिकारी है, सब जो यहाँ पर आए हुए हैं और इस मामले की जांच कर रहे हैं। समीर, अगर संभव हो तो जरा पुलिस अधिकारी से बात कर सकते हैं, अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? जी, मैं अभी उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। उनसे बात भी मैंने की थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये बताया कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जब ये पूरा होगा तब हम आपको जानकारी दे देंगे। बिल्कुल, लगातार हम अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुणे के पास इंद्रायणी नदी पर बने पुल के टूटने से यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 से 15 लोगों के बह जाने की आशंका है। हालांकि कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर तैनात की गई हैं। पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए और अब इस पर आपको अपडेट दे देते हैं। 25 से 30 लोगों की बहने की आशंका है और बताया जा रहा है कि अब तक 6 से 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। राजेश भी मेरे
साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, ये बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। क्या अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और टीमें बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है अब जो बहने वाले हैं? पुलिस के द्वारा जो है, राजेश आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए मैं राजेश का रुख फिर से करूंगी। समीर, चूंकि अब लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बताया जा रहा है कि 25 से 30 लोग बहे हैं इस पानी के बहाव में। कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है? क्या टीमें और बढ़ा दी गई हैं? क्योंकि पहले तो एनडीआरएफ की 2 टीमें थी, बताया जा रहा था कि 10 से 12 लोग बहे हैं, लेकिन अब संख्या बढ़ गई है लोगों की। जी देखिए, जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद लोग थे, उन्होंने यह बताया कि 25 से 30 लोग जो है इस पानी में बहकर चले गए हैं, लेकिन अब तक कितने अधिकृत आंकड़ा जो है लेकिन जो शव है जिनकी पानी में डूबकर मौत हो गई है, ऐसे 2 जो शव है वो यहाँ पर जो है दमकल विभाग के हाथ में लगे हैं। सर तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर पानी का बहाव तस्वीरें लगातार समीर दिखा रहे हैं। समीर, आप अपना ऑडियो दुरुस्त करिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। मेरे सहयोगी समीर शेख इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो पूरा हादसा हुआ है उसी जगह पर इस वक्त समीर मौजूद है और वो बता रहे हैं कि 2 लोगों के इस पूरे हादसे में जान चली गई है। 25 से 30 लोग इस पूरे हादसे में बहे हैं। आपको बता दें कि 2 टीमें एनडीआरएफ की लगाई गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। राजेश, लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में 2 लोगों की अब तक मौत भी हो गई है। बहुत बड़ी लापरवाही है, जिम्मेदार कौन? देखिए, पुल क्योंकि ग्रामीण इलाके में है, इस वजह से प्रशासन का ध्यान वहां पर नहीं गया है, ये तो साफ दिख रहा है। और पुल देखने से ही आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं उसी से जर्जर लग रहा है और उस पर अगर लोग ज्यादा इकट्ठा होते हैं तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें नाकाम दिख रहा है। लेकिन साथ ही पर्यटन के लिए जो लोग आए हैं वहां पर और वो वहां पर पहुंचे हैं और एकाएक पुल टूटा है, सबसे पहले अभी जो प्रशासन की प्रायोरिटी है उसमें लोगों को बचाना है। और जो हम वहां प्रत्यक्षदर्शियों से बात हुई है उसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग जिंदा बचाए गए और कुछ लोगों के शव जो हैं वो वहां से निकाले गए हैं, जो फिलहाल नदी के किनारे जहां पे पुल टूटा है वहां पर रखे गए हैं और उसे वहां से अस्पताल भेजा जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के शव जो हैं वो वहां पर रखे गए हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी वहां से बता रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी ये जरूर कह रहे हैं कि कुछ लोगों की मौत हुई है। हालांकि नंबर अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आ रहा। उनका कहना है कि हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो लोगों को बचाने की है, जो लोग फंसे हुए हैं वो उनको बचाने की है, जो लोग नदी के बहाव में, तेज बहाव में बहे हैं उनको बचाने की है। तो फिलहाल कोशिशें जारी हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए, ट्रेस किया जाए। लेकिन जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रिज काफी पुराना है। अगर ऐसे में उसका रख रखाव नहीं हुआ, लोगों को उस पर ज्यादा लोगों पर चढ़ने से नहीं रोका गया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी तो साफ दिखती है। प्रिया, बिल्कुल राजेश, सीधा सीधा यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। पुल को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी जर्जर हालत में है ये पुल, इसका रख रखाव नहीं किया जा रहा है। हालांकि हमारे सहयोगी समीर ये जरूर बता रहे कि वहां पर चेतावनी बोर्ड लगाया गया था ब्रिज के एंट्रेंस पे, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर रहे थे। राजेश, चूंकि अगर हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौसम देखें, मौसम भी खराब नजर आ रहा है, रेस्क्यू में कई दिक्कतें भी आगे आ सकती हैं। बिल्कुल दिक्कतें आएंगी क्योंकि इस नदी का बहाव काफी तेज होता है, इंद्रायणी नदी का बहाव काफी तेज होता है और ऐसे में रेस्क्यू के लिए दिक्कतें आएंगी। साथ ही जो लोग इस बहाव में बह गए हैं उनका पता लगाने में भी दिक्कतें आएंगी। हमारे डिफेंस के लोगों से बात हो रही है, जल्द ही नेवी की भी टीम निकालने की बात चल रही है कि नेवी के गोताखोर, नौसेना के गोताखोर जो हैं वो निकाले जाएं और जगह पर, मौके पर पहुंचाए जाएं, ताकि लोग जो फंसे हैं या जो लोग कहीं पर अगर किनारे में अटके हैं तो उन्हें बाहर निकाला जाए, या फिर जो लोग बह गए हैं उन्हें ढूंढने का काम जो है वो किया जाए। लेकिन
2 लोगों की मौत जो है वो इस बारे में, इस हादसे में हुई है, ये साफ नजर आ रहा है। हालांकि 6 से 7 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। वहां जो एसडीआरएफ की टीम थी, उसने, स्टेट डिजास्टर रिलीफ की जो टीम थी, उसने लोगों को रेस्क्यू किया है। अब एनडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंची है, 2 टीमें मौके पे पहुंची हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं कि अगर लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें निकालें। बिल्कुल, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड जीरो की हैं जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि पुणे के पास इंद्रायणी नदी है जिस पर बना पुल अचानक से टूट जाता है, जिसमें 25 से 30 लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। और तस्वीरें जो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, मौसम बेहद खराब नजर आ रहा है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई चुनौतियां सामने जरूर नजर आ रही हैं। अब तक 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 2 लोगों के इस पूरे हादसे में जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। समीर, अगर आप ग्राउंड जीरो से इस वक्त तस्वीरें दिखा पाए। चलिए, मैं समीर करूंगी, लेकिन राजेश, चुनौतियां भी बहुत है, लेकिन लापरवाही की जो हम बात करें, इस पर जवाबदेही भी तय होना चाहिए। क्या ये जानकारी भी मिल पाई है अब तक आपको, कहां से लोग यहां पर पहुंचे थे? देखिए, जो जानकारी हमें शुरू में मिली है, शुरुआती जानकारी जो मिल पाई है, उसमें यही बताया जा रहा है कि मुंबई और पुणे के लोग, क्योंकि मुंबई और पुणे के बीच की जगह है ये, यही वजह है कि वीकेंड में यहाँ पर भीड़ होती है, लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि ये जो कुंडवाला गांव है वो प्रकृति की गोद में है और वहां से नदी बहती है। वहां पर यही वजह है कि इस ब्रिज पर खड़े होकर लोग बहती हुई नदी को देखते हैं, तस्वीरें निकालते हैं, और यही वजह है कि आज भीड़ बढ़ी है। और जो जानकारी मिल पा रही है कि ज्यादातर लोग पुणे से पहुंचे थे यहाँ पर, जो कि वहां पर फोटो निकालने के लिए पहुंचे थे, और गांव का इलाका था, तो यही वजह है कि कई जो वहां के जो स्थानीय लोग हैं इस ब्रिज का इस्तेमाल आने जाने के लिए भी करते हैं, और कई बार मोटरसाइकिल यानी कि बाइक लेके भी आते जाते हैं। और आज भी ये स्थिति वहां पर बनी थी, जो प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, और यही वजह है कि शुरू में ऐसा लग रहा है कि वजन ज्यादा पड़ा है ब्रिज पे, पुल पे, और ब्रिज कमजोर थी, इस वजह से यह हादसा जो है वो सामने आया है। बिल्कुल राजेश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इतनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं पिकनिक मनाने के लिए, नेचर के बीच में ये जगह है, क्या सुरक्षा के पहले से कोई इंतजाम नहीं किए गए थे इस जगह पर? अरे भाई, इमरान तेरा लाइव कर रहे ना, मेरा तेरे नंबर से करेंगे तभी चलेगा लाइव। हाँ, आप तक अपडेट पहुंचा रहे राजेश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इतनी तादाद में लोग इस जगह पर पहुंचते हैं तो क्या पहले से सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे? अमूमन हम देखते हैं जब इस तरह की कोई जगह होती, खासतौर पर नदी या कोई लेक होती है, तो वहां पर गोताखोरों की कई टीमें भी अक्सर सुरक्षा के मद्देनजर पहले से तैनात रहती हैं। क्या यहाँ पर इस तरीके के कोई इंतजाम पहले से नहीं किए गए थे?